9 मई 2026 भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अनाउंसमेंट होता है और 31 मई को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एनएस राजा सुब्रमणी बन जाते हैं देश के थर्ड सीडीएस। 40 साल का शानदार मिलिट्री करियर, चाइना और पाकिस्तान पर डीप एक्सपर्टीज, फिर भी डिफेंस कम्युनिटी में उनके अपॉइंटमेंट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पर आखिर ऐसा क्यों? क्या ये कितने डेकोरेटेड ऑफिसर की अपॉइंटमेंट पर भी कंट्रोवर्सी हो सकती है? मैं हूं अंकित कौशिक और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सीडीएस की अपॉइंटमेंट को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी और क्रिटिसिज्म क्यों मिल रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले थोड़ा रिवाइंड करते हैं। सीडीएस पोस्ट 2019 में क्रिएट की गई थी ताकि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन हो और फाइनली थिएटर कमांड का सपना पूरा हो सके। नेचुरली पहले सीडीएस बने जनरल विपिन रावत, लेकिन 2021 में उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ के बाद ये पोस्ट 9 महीने तक खाली रही। फिर 2022 में रूल्स चेंज हुए। गवर्नमेंट ने कहा कि कोई भी सर्विंग या रिटायर्ड 3 स्टार ऑफिसर जिनकी एज 62 से कम हो वो सीडीएस बन सकता है। और इस न्यू रूल के इम्प्लीमेंट होने के बाद जनरल अनिल चौहान को रिटायरमेंट से वापस बुलाया गया और वो बने इंडिया के सेकंड सीडीएस। और अब वही चीज फिर से रिपीट हो रही है। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी भी 2025 में सर्विस से रिटायर्ड हो गए थे, पर उन्हें वापस यूनिफॉर्म में लाया गया है और यहीं से शुरू होती है पूरी कंट्रोवर्सी। फर्स्ट क्रिटिसिज्म, एनएससीएस रूट और पॉलिटिकल ग्रूमिंग। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि एक पैटर्न क्लियरली दिख रहा है। जनरल चौहान भी पहले रिटायर हुए, फिर एनएससीएस यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में मिलिट्री एडवाइजर बने और फिर सीडीएस। और ये बिल्कुल सेम पैटर्न लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी के केस में भी दिख रहा है। जिससे सवाल ये उठता है कि क्या ये एक नया रूट बन रहा है? क्या जो रिटायर्ड ऑफिसर सिविल सेटअप के क्लोज काम करते हैं उन्हें रिवॉर्ड की तरह सीडीएस बनाया जा रहा है? ये परसेप्शन डेंजरस हो सकता है क्योंकि एक 3 स्टार रिटायर्ड ऑफिसर को सडनली एक्टिव 4 स्टार चीफ से ऊपर ला दिया जाता है। सेकंड क्रिटिसिज्म, सिलेक्शन प्रोसेस का ट्रांसपेरेंसी क्राइसिस। इंडियन आर्मी में हमेशा से एक सिंपल प्रिंसिपल रहा है, सीनियरिटी कम मेरिट, और यहाँ पर वो साइडलाइन हो रहा है। ये तो डीप सिलेक्शन का केस लगता है जहाँ टॉप चीफ्स को बाईपास करके एक रिटायर्ड ऑफिसर को सिलेक्ट किया गया। इवन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि गवर्नमेंट को बेस्ट कैंडिडेट चूज करने का राइट है, लेकिन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अदरवाइज इंस्टीट्यूशन का ट्रस्ट ब्रेक होता है। थर्ड क्रिटिसिज्म, आर्मी ओवर एयरफोर्स एंड नेवी। ऐसा तीसरी बार हुआ है जब सीडीएस आर्मी से आया है, वो भी इन्फेंट्री बैकग्राउंड से। जब मॉडर्न वॉरफेयर में एयर पावर, ड्रोन्स और नेवल डोमिनेंस क्रिटिकल हो चुके हैं, तो क्या नेवी और एयरफोर्स में कोई डिजर्विंग ऑफिसर नहीं है? क्या सीडीएस का रोल आर्मी सेंट्रिक बन गया है? ये भी एक इम्पोर्टेंट डिबेट है। लेकिन इस पूरी पिक्चर का एक दूसरा साइड भी है। हर क्रिटिक के अगेंस्ट में कुछ सॉलिड काउंटर पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, जनरल सुब्रमणी का एक्सपीरियंस अनबीटेबल है। वेस्टर्न स्ट्राइक कोर, सेंट्रल कमांड, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और अभी रिसेंट ट्राई सर्विस ऑपरेशन सिंदूर के मास्टरमाइंड भी वही ही थे। पॉइंट नंबर 2, एनएससीएस एक्सपीरियंस इज स्ट्रेंथ नॉट बायस। सीडीएस को सिर्फ मिलिट्री नहीं, सिविलियन सेटअप, डिप्लोमेसी और इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन भी समझना पड़ता है। एनएससीएस में काम करके उन्हें वो एक्सपीरियंस अर्न किया है जो बैटलफील्ड से नहीं मिलता। पॉइंट नंबर 3, आर्मी डोमिनेंस इज स्टैट्स बैक। इंडियन आर्मी में नेवी और एयरफोर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पर्सनल सर्व करते हैं। प्लस चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर थ्रेट्स मोस्टली लैंड बेस्ड हैं। आर्मी की पर्सपेक्टिव्स अभी ज्यादा क्रिटिकल है। पॉइंट नंबर 4, थिएटराइजेशन ड्रीम फाइनली पूरा हो सकता है। सीडीएस का कोर जॉब है ट्राई सर्विस को एक कमांड में लाना। सुब्रमणी जैसे डाइवर्स कमांड एक्सपीरियंस रखने वाले ऑफिसर शायद वही हैं जो 20 साल पुराने थिएटराइजेशन ड्रीम को रियलिटी बना सकते हैं। तो आखिर में सच क्या है? इस पूरे मैटर को एक लाइन में सम अप किया जा सकता है, जो कि है जनरल सुब्रमणी इज द राइट मैन बट शॉर्टलिस्टेड थ्रू रॉन्ग प्रोसेसेस। क्योंकि डिबेट इंसान पर नहीं सिस्टम पर है कि गवर्नमेंट को मेरिट पे जाके ट्रेडिशनल रूल्स को बेंड करने का राइट है या एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए जो सबको क्लियर हो। बाकी इस पूरे टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।